कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था कि ये शहर आजाद था, लेकिन अब जालिम राजा ने इस शहर को अपना गुलाम बना लिया है और वो इस शहर के लोगों पर तशद्दुद करके इनसे जमीन की खुदवाई करवाता है, क्योंकि इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी जिससे इसको जादुई ताकतें मिल सकती हैं, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। असल में इस मटेरियल का नेम अटर्नियम है, जिससे वो एक ऐसा ताज बनाएगा जिससे इसको सुपर हीरोज वाली पावर्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, तभी एक मजदूर को वो अटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और जल्द ही अपना ताज बना लेता है, जिससे इसको बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो कि इस राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गांव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए और हमें राजा के आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसको मारने का हुक्म दे देता है। तो जब ही उस लड़के को मारने लगते हैं तो वो लड़का गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत से देवता बैठे होते हैं। वो गार्ड्स इस लड़के से कहते हैं कि तुमने हिम्मत की उस राजा के खिलाफ खड़े हुए, हमें बहुत खुशी हुई, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देते हैं जिससे तुम एक लफ्ज शाज़ैम बोलोगे और हमारी सारी पावर्स तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम उस जालिम राजा को आराम से हरा सकते हो। तभी वो लड़का करता भी ऐसे ही है, शाज़ैम बोलता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर फौरन ही उस जालिम राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर वो जालिम राजा अपना शैतानी ताज पहनने वाला होता है। लेकिन वो छोटा लड़का जो कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वहाँ पर आते ही तबाही मचा देता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी भी हमें वही चीज दिखाई जाती है कि एक गैंग ने पूरे शहर पर कब्जा किया हुआ है। ये लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और पूरे शहर को अपने कब्जे में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना। असल में ये उसी ताज को तलाश कर रहे थे जो आज से 5000 साल पहले उस राजा ने बनवाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी इस शहर में कहीं ना कहीं पर दफन है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है और वो भी इसी ताज को तलाश कर रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में एक्सपर्ट है, क्योंकि ये लड़की आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जमीन की खुदाई करते हैं और बहुत सारी पुरानी चीजों की मालूमात भी रखते हैं। ये लड़की एड्रियाना एक गार में जाती है, जहाँ पर इसको काफी कोशिशों के बाद वो ताज मिल जाता है। एड्रियाना और इसके साथी खुश ही हो रहे होते हैं, तभी इसको पता चलता है कि इसका ही एक साथी इस्माइल उस गैंग के साथ मिला हुआ है। तभी इस्माइल अपने साथ वाले एक साथी को मार देता है और अपनी गैंग को भी इसी गार में बुला लेता है। गैंग के सभी लोग एड्रियाना की तरफ गन पॉइंट करते हैं और इससे कहते हैं कि वो ताज हमें दे दो। तभी ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। तभी वो इन वर्ड्स को पढ़ती है और इसके मुंह से निकल जाता है शाज़ैम। एड्रियाना के मुंह से शाज़ैम लफ्ज निकलते ही वहाँ पर ब्लैक आदम आ जाता है और इन सभी गुंडों को मारना शुरू हो जाता है और इतना मारता है कि यहाँ तक कि कोई भी नहीं बचता। तभी इस्माइल वहाँ पर मरने का नाटक करता है और इस तरह वो बच जाता है। अभी ब्लैक एडम वहाँ पर ही होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और इस पर स्पेशल वेपन से अटैक कर देते हैं। ये वेपन उसी अटर्नियम मटेरियल से बना हुआ होता है जिससे वो ताज बना था। जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगती है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम उस रॉकेट चलाने वाले को तो मार देता है, लेकिन मिसाइल लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि अटर्नियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखकर एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जो ही ब्लैक एडम को होश आती है तो वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। एड्रियाना का बेटा इससे कहता है कि आप 5000 साल से उस केव में बंद थे, तब से हमारा शहर गुलामी में जिंदगी बसर कर रहा है। आप हमारे लिए मसीहा बन के आए हैं और आप हमारे लिए इस शहर को बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इससे कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, इसलिए मैं इस शहर को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इस शहर और यहाँ के लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये बात कहते ही वो इस घर से बाहर आ जाता है और शहर के ऊपर घूमकर इसको देखने लगता है। इसके बाद हम एक लीडर को देखते हैं जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना है, ताकि इसकी वजह से लोगों को कोई मसला ना हो और जमीन को भी कोई खतरा ना हो। वो एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है और इससे कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और अगर उसे रोका ना गया तो पहली बार की तरह वो इस बार भी तबाही मचा देगा और अगर वो पागल हो गया, गुस्से में आ गया तो पूरा शहर तबाह कर देगा और उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन है। वो इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और एक टीम इकट्ठी करते हैं जिसमें और भी सुपर हीरोज हैं, ताकि इस ब्लैक एडम को रोक सकें। फिर सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि एड्रियाना के पास वो ताज मौजूद है। गैंग के लोग एड्रियाना की फैमिली पर अभी हमला करने ही वाले होते हैं कि वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है और इनको एक बार फिर मार डालता
जाता है। अभी गैंग के कुछ बचे हुए लोगों से वो लड़ाई कर ही रहा होता है कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहां पर आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी था। गैंग के लोग और हॉकमैन की टीम सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। फिर ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। ये जस्टिस सोसाइटी जो कि हॉकमैन की बनाई हुई टीम है एड्रियाना के पास आते हैं और इससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ब्लैक एडम को पकड़ने में। फिर एड्रियाना इनसे कहती है कि तुम तब कहां थे जब हमारे पर ये सब जुल्म हो रहे थे, तब तो तुम लोग कभी नजर नहीं आए। एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया जब हमें जरूरत थी। जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जिसको तुम कह रही हो कि वो हमारी मदद कर रहा है, असल में वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। 5000 साल पहले भी उसने इस शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया था और किसी तरह ये लोग एड्रियाना को राजी कर लेते हैं। फिर एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि ये लोग मिलकर बैठ के बात कर लें और इनकी आपस की लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरी तरफ इस्माइल जो कि एड्रियाना का साथी था इसके घर में इंटर हो जाता है और वो ताज ढूंढना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस ताज को अपने लिए यूज कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को ही उठा के अपने साथ ले जाता है। यहाँ बड़ी चालाकी से एड्रियाना का बेटा अपनी माँ को फोन कर लेता है और इसको बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। ये सुनकर एड्रियाना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है। फिर ये दोनों राजी हो जाते हैं और इसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और मारकर इनसे पूछता है कि इस्माइल कहाँ है। इस्माइल ने इसके बेटे को एक खुफिया जगह पर रखा है जो कि एक रेगिस्तान है। जब ये सब लोग यानी कि ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने इसके बेटे पर गन पॉइंट की है। तभी इस्माइल यहाँ पर एक राज बताता है कि जो गैंग पूरे शहर में तबाही मचा रहा है उसका लीडर मैं ही हूँ, वो सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। तभी इस्माइल एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी है तो वो ताज मुझे दे दो। तभी परेशान एड्रियाना वो ताज इसको दे देती है ताकि अपने बेटे की जान बचा सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके बेटे पर गोली चला देता है। तभी ब्लैक एडम ये देखता है और तेजी से इस गोली के आगे आकर इसको बचा देता है और यहाँ पर इस्माइल को अपनी लाइटिंग से जलाकर पूरी तरह से खत्म कर देता है। यहाँ पर ब्लैक एडम भी हॉकमैन से मिलता है और इसको बहुत बड़ा राज बताता है। वो इसको बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने इस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था बल्कि मेरा बेटा था। जब जालिम राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो वहां से गायब हो गया था। इस चीज को देखते हुए जालिम राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और हमें बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। हमें इतना ज्यादा मारा गया कि कोई जालिम जानवरों पर भी इतना जुल्म ना करे। देखते ही देखते मेरी वाइफ वहां पर मारी गई, मैं भी मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा वहां पर वापस आ गया जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थी और उसने वो सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि जालिम राजा ने फिर से हम पर हमला कर दिया। वहां पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास सुपर पावर्स थी, लेकिन मेरा बेटा वहां पर बुरी तरह मारा गया। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा आग बगोला हो गया, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा और इसके आदमियों को तो मार दिया, लेकिन वो शक्तियां मेरे काबू में ना रही, यानी कि मैं उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाया और देखते ही देखते मेरे ना चाहते हुए भी ये पूरा शहर तबाह हो गया। मेरा ऐसे करने पे उन देवताओं ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियां दी बहुत ज्यादा नाराज हुए क्योंकि मैंने अपनी पावर का मिस यूज किया और मैंने अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखा, इसलिए मुझे उन्होंने उस केव में बंद करके रख दिया और मैं कई हजार साल से उस केव में बंद था। जब एड्रियाना ने वहां पर आकर मेरा नेम लिया और मैं फिर से आजाद हो गया। यहाँ पर ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया और इसको इस बात का दिल से अफसोस था और अब भी बहुत ज्यादा तबाही मची और बहुत ज्यादा लोग मारे गए। तभी वो हॉकमैन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं अपनी पावर्स को खत्म करके तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद ब्लैक एडम शाज़ैम का लफ्ज बोलता है और वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। जब तक कि ये दोबारा शाज़ैम नहीं बोलेगा तब तक ये ब्लैक एडम नहीं बन सकता। फिर वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा शाज़ैम लफ्ज ना बोल सकूं। फिर ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और इसके मुंह पर एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जिससे वो शाज़ैम लफ्ज ना बोल सके। पानी के अंदर एक छोटी सी जेल होती है जहाँ पर ब्लैक एडम को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मर चुका है और हेल के अंदर आ चुका है। इस्माइल को एक बात पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसको उस ताज को एक बार हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त उसको कोई मारेगा, यानी कि वो मर के जहन्नम में आ जाए और वो हेल के डेमन से यहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें इसको पहले से ही पता थी, इसलिए इसने ब्लैक डेमन को उकसाया कि वो उसको मारे। ये सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। यहाँ पर हेल के डेमन्स इस्माइल से मिलते हैं और इसको अपनी सुपर पावर्स दे देते हैं। ये पहले जैसा इंसान नहीं था, ये अब सबाक बन चुका था और इसी के साथ ये दुनिया में आ जाता है और बहुत ज्यादा तबाही मचाने शुरू कर देता है। जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले में आ जाते हैं। काफी देर तक लड़ाई चलती
रहती है क्योंकि इस्माइल यानी कि स्पार्क बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो इसको रोक नहीं पा रहे थे। इसी जस्टिस सोसाइटी के एक मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेथ है, वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं और इस स्पार्क को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बहुत जल्द ही ये लोग समझ जाते हैं कि इसको ब्लैक एडम के अलावा कोई नहीं मार सकता, इसीलिए वो टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं और इससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और वो यहीं से इसकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। वो कैद से निकलते ही वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारता है, फिर वो पानी से बाहर आता है और लफ्ज़ शाज़ैम बोलता है, जिसकी वजह से इसको ब्लैक एडम की पावर्स दोबारा वापस मिल जाती हैं। वो बगैर वक्त जाया किए स्पार्क के पास आता है। दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग स्पार्क से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान इनका एक साथी डॉक्टर फेथ अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हॉकमैन भी स्पार्क से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं होती। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि जब वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है, और अब यहाँ पर ब्लैक एडम और स्पार्क की काफी ज्यादा लड़ाई होती है, और ये लड़ाई टक्कर की होती है। फिर बहुत जल्द यहाँ पर फील हो जाता है कि ब्लैक एडम ही है जो कि स्पार्क को हरा सकता था। इसी दौरान ब्लैक एडम स्पार्क के सर को पकड़कर दो हिस्सों में तकसीम कर देता है और इसको मुकम्मल तौर पर फाड़कर स्पार्क की जान ले लेता है, जिसकी वजह से स्पार्क की मौत हो जाती है और सब कुछ सुकून में आ जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं। वो इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने हमारे शहर को बचाया है। तभी हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को बनाया था। फिर वो ब्लैक एडम से कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस शहर से ना निकलना। तुम लोगों के मसीहा बनो, उनकी हिफाजत करो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम इस शहर से बाहर नहीं आ सकते, और अगर तुम इस शहर से बाहर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर ब्लैक एडम बैठा उसको देखता है और इससे कहता है कि मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। उसका जब भी कुछ भी करने को दिल करेगा वो अपनी मर्जी ही करेगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं एक ऐसे को जानती हूँ कि जो इस दुनिया से नहीं है। जिस पर ब्लैक एडम को गुस्सा आता है और वो इस स्क्रीन को ही तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही होती है। स्क्रीन के टूटने से वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और इस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। वो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें शायद बैठ के बात करनी चाहिए। सुपरमैन के ये कहते ही यहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।